दावते खिताब देता हूँ जनाब मोहतरम मौलाना दरीस फरूकी साहब जो रहनुमा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर डिवीज़न के मीर हैं शोबा दावत व इस्लाह। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हमें अल्लाह ताला का कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें सुनाएं और हमारे दिलों को नूर से रोशन फरमाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। मोहतरम भाइयों, जिस तरह अभी मोहतरम सरवर साहब आपसे मुखातब थे कि आज इस खुशी के मौके पे मोहतरम जनाब भाई इमरान साहब की दावत वलीमा के मौके पे आप भाई खुशी के मौके पे तशरीफ लाए हैं। मैं उनको मौलाना मोहतरम मलक शबीर साहब और इमरान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस खुशी के मौके पे उन्होंने कुरान और सुन्नत की महफिल को सजाया है कि हमें अल्लाह का कुरान सुनाए, नबी का फरमान सुनाए। तो माशाअल्लाह मेरे फाजल भाई हमारी जमात के मरकजी बुजुर्ग मोहतरम जनाब मौलाना आसफ रब्बानी साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमा है, वो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की दावत पेश करेंगे। मैं चंद मिनट आपके सामने चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तवज्जो जरा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी कोई बैंक बैलेंस तैयार नहीं किया, कोठी बंगला जमीन जायदाद तैयार नहीं की। मेरे प्यारे नबी ने एक जमात तैयार की है और उस जमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी अजमत अता फरमाई है, ऐसी शान और ऐसा मुकाम अता फरमाया है। हम भी उस जमात के पैरोकार हैं, हमने भी उस जमात की जिंदगियों को देखना है। उनका उठना कैसा था, उनका बैठना कैसा था, उनका चलना कैसा था, उनकी शादियां कैसी थी, उनकी गमियां कैसी थी। मेरे भाइयों, उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया दुनिया में रहते हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया में जन्नती होने का सर्टिफिकेट अता कर दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, हम भी देखते हैं बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े हाजी उनकी शादियों पे और गमियों पे वो दीन भूल जाते हैं, वो शरीयत भूल जाते हैं। फिर बरादरी की रस्म रवाज सामने रह जाती हैं, फिर बरादरी के तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। अगर मैंने ये न किया, लड़के का मामू नाराज होगा, चाचू नाराज होगा, फलां रिश्तेदार नाराज होगा। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन ने जब कलमा पढ़ दिया, फिर उन्होंने नहीं देखा कौन नाराज होगा, फिर उन्होंने ये सोच दिल में पैदा कर दी कि मेरे भाइयों, जो जाता है जाए, रब नाराज ना होए।
रब का रसूल नाराज ना हो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं सिर्फ चंद मिनट आपसे मुखातब होके सिर्फ चंद बातें करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। वो कैसी जमात है? अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताहरा मुताहरा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन मेरे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। सर मुबारक मेरे प्यारे महबूब का अम्मी आयशा की गोद में है। ये भी दोनों मियाँ बीवी है। इनमें आपस में कैसा प्यार है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ, आप भी अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, दीन मुकम्मल दीन है। उन्होंने हमें, दीन ने हमें बताया है कि मियाँ बीवी ने आपस में कैसे रहना है, बरादरी में आपस में कैसे रहना है। ये देखे हुजरा अम्मी आयशा है। मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सैयदा आयशा की गोद है और जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना। ये जो मेरा घर है, ये मेरी आयशा का जो हुजरा है, इससे लेके मेरे मिंबर तक जितनी जगह है, ये जन्नत का टुकड़ा है। ऐसे समझे मेरे प्यारे नबी और मेरे प्यारे नबी की ज़ौजा करीमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजरा के अंदर, जन्नत के अंदर मौजूद है। और अम्मा जी ऐसा सवाल करती है, अल्लाह के नबी, आसमान पे सितारे जगमगा रहे हैं, क्या किसी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर भी हैं? मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया, आयशा, उम्र एक ऐसी हस्ती है जिनकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं। सैयदा खामोश हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है, ये खामोशी कैसी है? मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे तेरी सोच ये थी कि मेरे बाबा अबू बकर का नाम आता। आयशा, अल्लाह ने तेरे बाप अबू बकर को इतनी अजमत दी है, इतनी शान और इतना मुकाम दिया है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ हो, तेरे बाप अबू बकर की हिजरत वाली रात की नेकियां एक तरफ हो, सैयदना उमर की सारी जिंदगी की नेकियां मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मेरे नबी की जमात है जो मेरे नबी ने तैयार की है। अल्लाह ने इनको मुकाम दिया। ये कौन सी जमात है जिनका जिक्र कुरान ने उलाइका हुमुल फाइजून में कर दिया? ये कौन सी जमात है जिनका जिक्र कुरान ने उलाइका हुमुर राशिदून में कर दिया? ये कौन सी जमात है जिसका जिक्र कुरान ने उलाइका हिजबुल्लाह में कर दिया? ये कौन सी जमात है जिसका जिक्र कुरान ने वल्लज़ीना माहू में कर दिया? ये कौन सी जमात है जिसका जिक्र कुरान ने अशिद्दा अलल कुफ़ार में कर दिया? ये कौन सी जमात है जिसका जिक्र कुरान ने तराहुम रुक्अन सुज्जदा में कर दिया? ये कौन सी जमात है जिसका जिक्र कुरान ने वल्लज़ीना माहू में कर दिया? ये कौन सी जमात है जिसका जिक्र कुरान ने लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा में कर दिया? ये कौन सी जमात है जिसका जिक्र कुरान ने यदुल्लाहि फौका अयदीहिम में कर दिया? मेरे भाइयों, ये मेरे नबी की जमात है जिनको रब्बे कायनात ने दुनिया में जन्नत के टिकट अता कर दिए। आइए मेरे भाइयों, हमने उन सहाबा की जिंदगियों को देखना है, उन सहाबा के मिशन को देखना है, उन सहाबा के शादी खुशी गमी को देखना है। एक मेरे नबी का सहाबी है, मैं आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये कोई लंबी चौड़ी बात करने का वक्त नहीं मेरे भाइयों, सिर्फ एहसास जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है कि हम अपनी बरादरियों में, अपने कौम कबीलों में रहते हुए हम बरादरियों की रस्म और रवाज पे चलने की बजाय दीन पे चलेंगे तो अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत देंगे, अल्लाह हमें क़यामत को भी इज्जत अता फरमाएंगे। ये मेरे नबी का एक सहाबी है, काला सा रंग है, मोटे मोटे होंठ हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, टूटे जूते हैं, साद नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का नया नया मुसलमान है, मेरे आका के पास आया। आका अपने यारों से ऐसे मोहब्बत करते थे जैसे बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये मेरे नबी से हर बात कर लेते थे। ये आके अर्ज करते अल्लाह के नबी, मैं तो गरीब हूँ, मेरी तो बरादरी यहाँ नहीं है, मेरा तो कौम कबीला खानदान यहाँ नहीं है, घर में खाने के लिए कोई चीज भी नहीं है। आका जवान हूँ, शादी करवानी है। मेरे नबी ने कहा इधर आओ। वो अंसारियों का एक सरदार है अमर बिन वहाब, जाओ उसके घर में जाओ और मेरा पैगाम देना। ये साथ जाता है, जाके दरवाजा खटखटाता है। साथ अल्लाह अकबर जब दरवाजे पे पहुंचा तो ये मेरे नबी का सहाबी अंसारियों का सरदार अमर बिन वहाब रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले। देखते हैं एक काले से रंग का नौजवान है, मोटे मोटे होंठ है, फटे पुराने कपड़े हैं, टूटा जूता है, यहाँ का रहने वाला भी नहीं, इधर इसका कौम और कबीला भी नहीं। कहा भी मन अंता कौन हो, किस लिए आए हो? कहते हैं मैं खुद नहीं आया, मुझे कमली वाले आका ने भेजा है, मुझे सरकारे मदीना ने भेजा है। कहा क्या बात है, क्या चाहिए? कहता है कुछ लेने नहीं आया, मैं तो नबी का पैगाम लेके आया हूँ। पैगाम क्या है? कहा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो, ये मेरे नबी ने पैगाम दिया है। अमर बिन वहाब ने नीचे से ऊपर तक इसको देखा। बीवी पूछती है कौन है? कहता आका ने एक काले से रंग का जवान भेजा है, फटे पुराने कपड़े, टूटा जूता है, यहाँ की बरादरी और कौम कबीला भी उसका यहाँ नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा ठीक है, नबी ने भेजा है पर रंग थोड़ा सा काला है। ये जो मेरे भाइयों बेटी थी ये भी सुन रही, ये भी मेरे नबी की सहाबिया है। कहा अम्मी अब्बू क्या बात है? कहा नबी पाक ने एक बंदे को भेजा है, काला सा रंग है, फटे पुराने कपड़े हैं, टूटे जूते हैं, वो तेरे रिश्ते के लिए आया है। बेटा तू तो बड़ी खूबसूरत है, तू तो एक सरदार की बेटी है। वो कहने लगी अब्बू आने वाले को ना देखो, भेजने वाले को देखो, मेरे पैगंबर को देखो जिसने उसको भेजा है। अम्मा काले रंग को न देखो, उसको देखो, भेजने वाला तो 14वीं के चांद से भी खूबसूरत है। मेरा नबी इतनी अजमत वाले हैं। पैगंबर अपना चेहरा उठाए, अल्लाह किबला तब्दील कर दे। पैगंबर उंगली उठाए, अल्लाह आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दे। अम्मी आने वाले को न देखो, अब्बू इसके काले रंग को न देखो, इसके फटे पुराने कपड़ों को न देखो, इसके टूटे जूतों को न देखो, ये न देखो इसकी बरादरी, इसका खानदान, इसका कौम कबीला क्या है, ये क्या करने वाला है, इसके घर में कोई चीज है कि नहीं। अम्मी इसके दीन को देखो, इसके ईमान को देखो। ये नबी का सहाबी है, पैगंबर इस्लाम ने भेजा है, इसलिए इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे भाइयों अल्लाह अकबर। अमर बिन वहाब ने अपनी बेटी को इसके साथ रुखसत किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह पढ़ाया। मेरे भाइयों ये है मेरे नबी की जमात। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी पैगंबर के सहाबा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं दोबारा मोहतरम मलक शबीर साहब को और इमरान साहब को, मोहतरम